अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं। बेसिकली ये वर्ब्स की ही एक टाइप है जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं वर्ब्स की टाइप पे। तो आज हम उसकी एक और टाइप जो कि फ्रेजल वर्ब है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब कहाँ किसे जाता है। तो देखिएगा कि जब हम वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को ऐड कर देते हैं। प्रेपोजिशन क्या है? विच शोज यू डायरेक्शन, लोकेशन ऑफ समथिंग, कि आपको जो चीज़ किसी चीज़ की लोकेशन, डायरेक्शन, मूवमेंट शो करवाती है, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। अब वो प्रेपोजिशन जब आपके वर्ब के साथ ऐड हो जाती है देन इट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है, फ्रेजल वर्ब हम क्यों यूज़ करते हैं? आप ये कह सकते हो कि जस्ट टू गिव मोर प्रिसाइज मीनिंग, कि आपको जो एक ज़्यादा क्लियर मीनिंग जब आप प्रोवाइड करना हो किसी को तो आप फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जस्ट टू ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज, to enhance clarity, to improve vocabulary and to improve your communication skills. ठीक है। फॉर ऑल दीज रीजन्स वी यूज़ फ्रेजल वर्ब्स। तो दीज फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम उन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इन पेयर्स आते हैं। आते मतलब कि आप अगर आपको एक याद होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो आप एक याद करेंगे तो दूसरा आपको जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएगा। तो आज हम उन पेयर्स की बात करेंगे जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम उनको एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे। बात हम कर रहे होते हैं लेकिन हम एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम फ्रेजल वर्ब में अपनी बात को कन्वे करेंगे तो डेफिनेटली वो एक जो उसका स्टाइल है, जो अगले को कन्विंस करना है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, आवर फर्स्ट सुपर यूजफुल फ्रेजल वर्ब इज टेक ऑफ एंड पुट ऑन। जस्ट कीप इन माइंड कि द बेस्ट वे टू रिमेंबर देम इज टू लर्न देम इन पेयर्स। अगर आप इनको याद रखना चाहते हैं तो इनके पेयर्स में याद रखें इनको। जैसे यहाँ पे मैंने टेक ऑफ और पुट ऑन, आप एक जो है ये कह सकते हैं कि ऑपोजिट हैं। हम अगर पहले बात कर चलिए पहले पुट ऑन की बात कर लेते हैं जो ज़्यादा ईजी है। पुट ऑन मीन टू वेयर समथिंग लाइक क्लोथ, शूज़ और अप्लाई मेकअप। आप या इसको अगर सिंपल मैं और करूँ, पुट ऑन वी यूज व्हेन वी डिस्कस अबाउट द थिंग्स विच आर वेयरिंग ऑन आवर बॉडी। जो हम अपनी बॉडी पे चीज़ें पहनते हैं, जब हम उनकी बारे में बात करते हैं तो फिर हम पुट ऑन की बात करते हैं। अब उन चीज़ों में हमारे कपड़े भी हैं, हमारे जूते भी हैं, हम मेकअप अगर अप्लाई करते हैं, क्रीम लगाते हैं, कुछ भी जो भी आपके फेस पे होता है, आपकी बॉडी पे से रिलेटेड है, देन वी यूज़ पुट ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोट पहनना है, शॉल पहननी है, कैप पहननी है, ग्लासेस पहननी है, लिपस्टिक लगानी है, मेकअप लगाना है, तो आप सब के लिए यूज़ करेंगे पुट ऑन। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दी, शी पुट ऑन हर फेवरेट ड्रेस फॉर द पार्टी, ही पुट ऑन हिज ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आईज फ्रॉम द सन, शी पुट ऑन हर फेवरेट लिपस्टिक फॉर द पार्टी। अब ये सारे सेंटेंस मैंने पास में लिखे हैं, ये आपकी तो जस्ट आपको समझाने के लिए हैं। प्रेजेंट में करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अब पुट ऑन मीन टू वेयर समथिंग, ठीक। अब टेक ऑफ मीन टू रिमूव समथिंग फ्रॉम योर बॉडी। ये आपकी बॉडी के लिए यूज़ होगा जब आपने अपनी बॉडी से कोई चीज़ उतारनी है, आपका मेकअप उतारना है, स्कार्फ उतारना है, दुपट्टा उतारना है, आपने अपना कोट उतारना है, ग्लासेस उतारनी है, कुछ भी जो आपने अपनी बॉडी से रिमूव करना है, देन यू हैव टू यूज़ टेक ऑफ। शी टुक ऑफ हर कोट, he took off his shoes, she took off her makeup before bed। तो ये दो जो हैं वो तो आप अपने बहन भाइयों से अपने डेली रूटीन में आप इसको बोल रहे होते हैं कि कपड़े पहन लें, जैकेट पहन लें, सॉक्स उतार दें। तो आज के बाद आप जस्ट उनको यूज़ करें, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। पुट ऑन योर शूज़, टेक ऑफ योर शूज़, ठीक है। जब आपने शूज़ उतारने की बात करनी है तो टेक ऑफ योर शूज़, पहनने की बात करनी है तो पुट ऑन योर शूज़ या पुट ऑन योर कोट, जो भी है वो आपने इससे जहन में रखना है कि टेक ऑफ जब आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है और पुट ऑन जब आपने कोई चीज़ अप्लाई करनी है, पहननी है। सो कीप ऑल दीज इन योर माइंड फॉर योर बेटर वोकेबलरी। जी, द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। आप बोलते हैं कि चलें आज घर खाना नहीं खाते, आज बाहर जाके कहीं किसी होटल में खाना खाते हैं।
तो आगे से अगर आपको जवाब मिलता है कि नहीं आज मौसम ख़राब है तो आज बाहर नहीं, आज घर ही खाना खाते हैं, तो उसके लिए आप क्या फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे? तो जब आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो आप बोलेंगे ईट आउट। जब आप ईट आउट बोल रहे हैं तो इट मीन्स टू ईट एट अ रेस्टोरेंट। जब आप किसी होटल वगैरह में खाना खा रहे हैं तब आप बोलेंगे ईट आउट। लेट्स ईट आउट टुनाइट एंड ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट। दे लाइक टू ईट आउट ऑन वीकेंड्स। ठीक, तो ईट आउट में यहाँ पे कि किसी आउटर प्लेस पे किसी होटल वगैरह में जाके खाना खाना, तब आपने बोलना है ईट आउट। और ईट इन ऑपोजिट है, तो ईट एट होम कि जब आपने बाहर नहीं बल्कि घर ही खाना खाना है तब आप बोलेंगे ईट इन। आई एम टू टायर्ड टू गो आउट, लेट्स ईट इन टुनाइट। दे प्रेफर टू ईट इन एंड कुक देयर ऑन मील्स, कि वो बाहर से ज़्यादा घर खाना खाना पसंद करते हैं और अपना खुद पकाते हैं। सो रिमेंबर कि ईट आउट और ईट इन घर पे और ये बाहर। तो यहाँ पे आपने ये दोनों ऑपोजिट है, एक याद हो गया, एक जहन में रह गया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी आपके जहन में रहेगा। ये नेक्स्ट पेयर है कम फॉरवर्ड एंड गो बैकवर्ड। कम फॉरवर्ड, गो बैकवर्ड। देखें, कम फॉरवर्ड मीन आगे आना, टू मूव फॉरवर्ड, एंड गो बैक पीछे जाना। ये है आगे आना और ये है पीछे जाना। द विटनेस केम फॉरवर्ड टू टेस्टिफाई, गो बैकवर्ड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब आप अगर आगे खड़े हैं तो पीछे की तरफ जाना। द चाइल्ड वेंट बैक टू ग्रैब हर टॉय। नेक्स्ट वन इज फिल अप एंड पोर आउट। फिल और पोर, फिल मतलब भरना और पोर मतलब खाली करना। जब आपने इसमें प्रपोजिशन लगा दी तो ये आपका फ्रेजल वर्ब बन गया। और ये फिल अप मीन टू फुल समथिंग, किसी चीज़ को फुल भरना। फिल अप द गैस टैंक, द स्टेडियम फिल्ड अप क्विकली, वो फ़ौरन से भर गया। कोई चीज़ अगर आपने पानी से कोई बॉटल वगैरह भरी है तो उसके लिए भी आप फिल अप ही यूज़ करेंगे। पोर आउट मतलब किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉटल में पानी है तो अगर आप उसको बाहर फेंक रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं पानी को वहाँ से, तो आप उसके लिए पोर आउट का जो फ्रेजल वर्ब है वो यूज़ करेंगे। पोर आउट वाटर फ्रॉम अ बॉटल, कि अपनी बॉटल में से पानी जो है वो बाहर निकालें। तो पोर आउट मीन पानी को बाहर निकालना, और फिल अप मतलब पानी को भरना या किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से भर देना। तो ये दोनों भी ऑपोजिट हैं। ये नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पिक अप एंड हैंग अप। ये पेयर है आपके पास। पिकअप, जब आप किसी को फ़ोन के रेफरेंस से बात करते हैं तो फिर आप वहाँ पे मतलब उसको, अगर आपने फ़ोन उसका रिसीव किया है, उसको आंसर कॉल आ रही है और आपने जस्ट उसको रिसीव करना है, तो वहाँ पे आप बोलेंगे पिकअप टू आंसर द फोन व्हेन समबडी इज कॉलिंग यू। अब यहाँ पिकअप का एक मतलब ये है, और पिकअप एक और पेयर भी बनाता है, उसको भी मैं अभी आपके साथ आगे जाके डिस्कस करती हूँ, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब एक फ्रेजल वर्ब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेंस में यूज़ हो सकता है, वो 3 4 5 कैटेगरीज में यूज़ हो सकता है। लेकिन जो मेरे डेली रूटीन में आप जिस तरह से यूज़ करते हो, मैंने कोशिश की है कि वो लेके आऊँ ताकि आपके लिए ये चीज़ जो है वो आसान हो और आप इनको ईजिली याद कर सको। तो पिकअप के साथ जो पेयर है उसको अभी बाद में मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी पिकअप और हैंग अप ये फ़ोन से रिलेटेड है। जब आपको कॉल आ रही है और यू हैव टू आंसर द फोन, देन यू विल से पिकअप। और जब आपको कॉल एंड करनी है, मतलब बात कर रहे हैं और जस्ट आपने कॉल को एंड करना है, देन यू हैव टू से हैंग अप। चलें, इसके आप एग्जांपल के साथ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पिकअप मीन कैन यू पिक अप द फोन, इट्स रिंगिंग। ठीक है, शी पिक्ड अप द फोन एंड सेड हेलो। उसने उस फ़ोन को जैसे कॉल आ रही तो उसने जस्ट उसको आंसर किया और बोला हेलो। तो जब वो जो आंसर है फ़ोन को कॉल को आंसर करना, दैट इज़ कॉल्ड पिक अप। ही पिक्ड अप द फोन एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, कि उसने उसका आंसर दिया, उसकी कॉल को एक्सेप्ट किया और उससे बात करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे आपने पिक्ड अप, आंसर नहीं बोलना, आपने बोलना है पिक्ड अप। नाउ हैंग अप। अब वही फ्रेंड बात कर रहा है और जस्ट उसने बात को ख़त्म करना है, फ़ोन को एंड करना है, देन ही विल से हैंग अप। आई एम गोइंग टू हैंग अप नाउ। हैंग अप मतलब कि आई एम गोइंग टू एंड अप अ कॉल, कि मैं अब कॉल को एंड करने जा रहा हूँ। तो अब आपने क्या बोलना है कि आई एम गोइंग टू हैंग अप नाउ, आई नीड टू गो। शी हंग अप द फोन विदाउट सेइंग गुड बाय। उसने बगैर गुड बाय कहे ही फ़ोन बंद कर दिया। आई एक्सीडेंटली हंग अप द फोन वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट माई हेडसेट, कि मुझसे अचानक से ही फ़ोन जो है वो बंद हो गया। तो हैंग अप मीन टू एंड अ कॉल और पिकअप मीन टू आंसर द फोन। जब भी फ़ोन की बात होगी, आपने कॉल को रिसीव करना है तो यू हैव टू से पिकअप, और जब आपने बंद करना है, अगले को बाय बोलना है, उसको एंड करना है, देन यू हैव टू से हैंग अप, कि आई एम गोइंग टू हैंग अप नाउ, जस्ट से गुड बाय ना। तो उसको जस्ट आपने उसको वाइंड अप करने के लिए बोलना है हैंग अप। ओके, द नेक्स्ट पेयर इज गेट इन एंड गेट आउट।
गेट इन और गेट आउट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दैट इज़ मोस्टली फॉर द व्हीकल्स। जब गाड़ियों की बात होगी, गाड़ियों में एंटर होना और बाहर निकलना, उसके लिए जो हमने यूज़ करना है दैट इज़ गेट इन एंड गेट आउट। गेट आउट डेफिनेटली एक जगह से आपने जब किसी को बाहर निकालना है तब भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग गाड़ियों के अंदर और बाहर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भी मैंने बताया कि आप एक ही को 2-3 प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो गेट इन टू एंटर अ कार, जब आपने कार में एंटर होना है तो गेट इन। अब ये भी याद रखना है आपने कि हमने गेट इन क्यों लगाया, क्योंकि आगे हम गेट ऑन की बात करेंगे। जब आपने ऐसी गाड़ियाँ जहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते हैं, जहाँ पे आपको बैठ के ही अंदर एंटर होना पड़ता है, उनके लिए आप इन यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखना है। जैसे कार है, कार में आप ना तो खड़े हो सकते हो, ना खड़े होकर बैठ सकते हो, ना खड़े होकर बाहर निकल सकते हो, तो वहाँ पे आपने इन का जो प्रपोजिशन है वो यूज़ करनी है। तो गेट इन मतलब टू एंटर आ कार। जब भी कार में एंटर होने की बात होगी तो आपने गेट इन यूज़ करना है। गेट इन द कार, वी आर गोइंग टू बी लेट। कैन यू गेट इन द कार एंड टर्न ऑन द AC? गेट आउट, टू एग्जिट और गो आउट ऑफ द कार, ठीक है। ये आपने कार से बाहर जब निकलना है, किसी को बाहर निकलने के लिए कहना है तो आप बोलेंगे गेट आउट। ये गेट आउट वो वाला अभी उस सेंस में बात नहीं कर रही जो आप किसी को गुस्से में या जस्ट आप ये कहते हैं कि कमरे से बाहर निकल जाएं, वैसा नहीं। जस्ट हम ये अभी इस व्हीकल्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इसके पेयर के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ऑपोजिट में। कैन यू गेट आउट ऑफ द कार एंड गेट सम फ्रेश एयर? ही गॉट आउट ऑफ द कार एंड फिल्ड अप द गैस टैंक। बार बार बता रही हूँ कि एक ही फ्रेजल वर्ब 2-3 कैटेगरीज में यूज़ हो सकता है। जस्ट मैं वो उनकी बात कर रही हूँ जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं जी। नेक्स्ट पेयर है गेट ऑन एंड गेट ऑफ। जैसे अभी बात की इन की, मैंने पीछे बात की कि इन जब आपने कोई ऐसी व्हीकल, ऐसी आपकी ट्रांसपोर्ट जहाँ पे आपने बैठ के एंटर होना है और बैठ के ही बाहर आना है, वहाँ पे आप इन यूज़ करेंगे। ऑन आप तब यूज़ करेंगे जहाँ पे आप खड़े हो के अंदर एंटर होते हैं और उसमें आप इजीली खड़े भी हो सकते हैं और खड़े होके ही आप बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बस है, ट्रेन है, प्लेन है, यहाँ पे आप बस में आप बैठते हुए एंटर नहीं होते, जब तक गाड़ी में आपने बैठ के एंटर होना है, ठीक है। बस में आप खड़े होके एंटर होते हैं, उसमें खड़े होने की जगह भी है, आप उसमें चल भी सकते हैं, इस तरह से ट्रेन और इस तरह से एरोप्लेन। तो जहाँ पे आप स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हैं वहाँ पे आप ऑन जो प्रपोजिशन है उसको यूज़ करते हैं। तो गेट ऑन मीन टू एंटर अ बस, ट्रेन और प्लेन, कि जब आपने किसी ऐसी ट्रांसपोर्ट की बात करनी है जहाँ पे आप स्टैंडिंग पोजीशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप गेट ऑन करेंगे, मतलब गाड़ी के अंदर जाना। गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस मतलब कि गाड़ी के या बस के अंदर आओ। वी आर गोइंग टू बी लेट। शी गॉट ऑन द ट्रेन एट द लास्ट मिनट, वो बिल्कुल एंड मिनट में ट्रेन में एंटर हुई। कैन यू गेट ऑन द बस एंड सेव मी अ सीट? क्या आप बस के अंदर जाके मेरे लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं? तो आपने एंटर या कम नहीं बोलना, उसके लिए आपने क्या बोलना है? गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब वही है कि आपने गाड़ी के अंदर जाना, ठीक है। इस तरह से गेट ऑफ, वहाँ से बाहर निकलना। गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप, कि नेक्स्ट स्टॉप पे आपने गाड़ी से बाहर आ जाना है। गाड़ी कौन थी? बस, ट्रेन या प्लेन, ठीक है, वही जहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में आप जा रहे हैं और उसी स्टैंडिंग पोजीशन में आप बाहर निकल सकते हैं, तब आप बोलेंगे गेट ऑफ। शी गॉट ऑफ द ट्रेन एंड वॉक टू हर होटल। कैन यू गेट ऑफ द बस एंड हेल्प मी विद माई लगेज? ठीक है, तो देखें इस गेट ऑफ मीन टू कम टू एग्जिट अ बस, ट्रेन और प्लेन, ठीक। तो गेट ऑन मतलब एंटर होना और गेट ऑफ मतलब के बाहर निकलना जी। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी कॉमन, गो आउट एंड स्टे इन। ऑपोजिट है, गो आउट बाहर जाना, स्टे इन अंदर रहना। और गो आउट मतलब बाहर किसके साथ? जब आप अपनी किसी ना किसी कंपनी के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो तब आप उसके लिए गो आउट मोस्टली यूज करते हैं। टू स्पेंड टाइम इन पब्लिक, यूजुअली इन द इवनिंग, बाहर निकलते हैं शाम के टाइम किसी भी गेट टुगेदर के लिए, वैसे फन के लिए, तो आप बोलेंगे गो आउट। आई एम गोइंग आउट विद फ्रेंड्स टुनाइट, वांट टू जॉइन अस? द किड्स वांट टू गो आउट। तो यहाँ पे गो आउट मतलब बाहर जाना। स्टे इन घर के अंदर रहना, स्टे इन मतलब घर के अंदर रहना। आई एम गोइंग टू स्टे इन बेड एंड स्लीप ऑल डे, ही स्टेड इन टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट, ठीक है, वर्क नहीं वर्क, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। वी आर स्टेइंग इन टू अवॉइड द बैड वेदर। सो स्टे इन मतलब कि तो आप घर में रहना और गो आउट मतलब कि पब्लिक में
शाम के टाइम, मतलब यूजुअली इन द इवनिंग, मतलब लाजमी नहीं कि शाम में ही हो, लेकिन मोस्टली होता है शाम के टाइम ही। लेकिन आप पब्लिक में जब बाहर निकलते हो तो उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे, गो आउट। जी, द नेक्स्ट वन इज टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। देखिए, ऑन ऑफ मतलब ऑन करना और ऑफ मतलब बंद करना। तो हम मोस्टली लाइट को जब ऑन करवाते हैं हम कहते हैं जी लाइट ऑन कर दें, तो जस्ट ऑन नहीं, अब आपने बोलना है टर्न ऑन। बेसिकली जो फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न ऑन। टर्न ऑन मीन कि कोई भी डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, टीवी है, आपका लैपटॉप है, उसको जब आपने ऑन करना है तो उसके लिए आप बोलते हैं टर्न ऑन। तो इसका मीनिंग आप अगर देखें तो एक्टिवेट और स्टार्ट समथिंग लाइक अ डिवाइस और अ लाइट। तो टर्न ऑन द टीवी एंड वॉच योर फेवरेट शो, शी टर्न ऑन द लैम्प एंड लिट अप द रूम। अब इसका ऑपोजिट है टर्न ऑफ, मतलब कि वही डिवाइसेस को बंद करना। डीएक्टिवेट और स्टॉप समथिंग लाइक अ डिवाइस और अ लाइट। सो टर्न ऑफ द लाइट एंड सेव एनर्जी, ही टर्न्ड ऑफ द इंजन। तो हमने उन्हीं डिवाइसेस को जब बंद किया तो बोलना है टर्न ऑफ, और जब उन्हीं डिवाइसेस को ऑन करना है तो बोलना है टर्न ऑन। जी, टर्न ऑन और टर्न ऑफ के साथ ही आप देखें टर्न अप एंड टर्न डाउन। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो इसी से याद रखें कि टर्न अप मीन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम या इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। जब आपने किसी चीज़ की इंटेंसिटी को या वॉल्यूम को इंक्रीज करना है देन यू हैव टू से टर्न अप। और टर्न डाउन जब आपने उसी को कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आवाज़ कम है, तो यू हैव टू से टर्न अप द म्यूजिक, ठीक है, या टर्न अप द वॉल्यूम। तो उसका मतलब है कि आप सॉरी, आवाज़ को जो है ऊंचा करना। टर्न डाउन उसी को, आवाज़ को नीचा करना, ठीक है। या फिर किसी इंटेंसिटी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हीटर लगा हुआ है, चूल्हे को जलाना है, उसकी हीट आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप टर्न अप और टर्न डाउन का ही फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे। देखिए, देखते हैं आप इसको। टर्न अप द म्यूजिक, आई कांट हेयर इट, मतलब आवाज़ को ऊंचा करें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। टर्न अप द हीट, कि हीट जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो टर्न अप द हीट। द शेफ टर्न अप द हीट ऑन द स्टोव, कि उसने चूल्हे की जो हीट है उसको ज़्यादा किया, तो यू हैव टू से टर्न अप। टर्न डाउन द म्यूजिक इज टू लाउड, कि बहुत ऊंचा है, इसकी आवाज़ को नीचा करें, कम करें, तो यू हैव टू से टर्न डाउन। द शेफ टर्न डाउन द हीट ऑन द स्टोव, कि उसने चूल्हे की जो हीट थी उसको कम किया। तो टर्न अप किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी या वॉल्यूम को ज़्यादा करना, और टर्न डाउन उसका ऑपोजिट है, मतलब चीज़ों को कम करना। जी, नेक्स्ट पेयर स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, और ये शायद इनको जल्दी याद भी हो जाएगा। स्ट्रेस आउट एंड काम डाउन। स्ट्रेस आउट, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो आप बोलेंगे स्ट्रेस आउट, और जब आप रिलैक्स हैं तो यू हैव टू से काम डाउन। तो स्ट्रेस आउट मीन आई एम स्ट्रेसिंग आउट अबाउट दिस एग्जाम, आई डिडंट स्टडी इनफ। जब आप पेपर्स के में बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आप बोलोगे आई एम स्ट्रेसिंग आउट, कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। आई एम स्ट्रेसिंग आउट अबाउट माई ग्रेड्स, आई नीड टू पास दिस सेमेस्टर। तो इसका भी आपका यही पे होगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है। काम डाउन, mean to relax, take a deep breath and calm down. You will do great on the test. I need to calm down before my presentation. I am so nervous. तो calm down mean relax, और stress out mean a lot of stress. जी, नेक्स्ट पेयर हमारे पास है sit down and stand up. ये तो बहुत ही आप फेमिलियर होंगे। sit down मतलब अगर वो खड़ा है तो उसको आप सिटिंग पोजीशन में बिठाना, मतलब फ्रॉम स्टैंडिंग टू sitting. Please sit down and make yourself comfortable. She sat down at her desk to work. तो stand up opposite है from sitting to standing, मतलब अगर बैठा हुआ तो उसको किसी को खड़ा करना। He stood up to greet the guest, and you can also say कि he stood up for his rights, कि अपने rights के लिए वो खड़ा हुआ। तो stand up and sit down both are opposite. एक याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। जी, नेक्स्ट है pick up and put down. पिक अप, किसी चीज़ को उठाना, ठीक है। अपने हाथों से आप किसी चीज़ को जब उठाते हो तो आप बोलोगे पिक अप, और जब उसी चीज़ को आप नीचे रखते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं, देन यू हैव टू से पुट डाउन। सो पिक अप, लिफ्ट समथिंग अप एंड होल्ड इट इन योर हैंड, अपने हाथ में किसी चीज़ को पकड़ के रखना। पिक अप द फोन एंड गिव इट टू मी, मतलब उसको पकड़ो और मुझे दो। शी पिक्ड अप द बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग। पुट डाउन, प्लेस समथिंग डाउन एंड रिलीज इट, मतलब किसी चीज़ को नीचे रखना और छोड़ देना, टोटली उसका ऑपोजिट है। पुट डाउन द हैवी बॉक्स एंड टेक अ ब्रेक। ही पुट डाउन द पेन एंड टुक अ ब्रेक, ठीक है। या अगर आपने इसको प्रेजेंट में लिखना है तो आप यहाँ लगाएंगे एस। ही पुट्स डाउन, अगर इसको प्रेजेंट में करते हैं, और अगर हम यहाँ पुट लगाते हैं तो फिर देन यू हैव टू राइट टुक, टुक अ ब्रेक, ठीक है।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पिक अप एंड पुट डाउन। ये नेक्स्ट है स्पीड अप एंड स्लो डाउन। जैसे हमने टर्न अप और टर्न डाउन की बात की थी, तो जब हमने टर्न तो मतलब मोड़ना, किसी चीज़ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना, तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीड अप मतलब स्पीड से रिलेटेड बात है आपकी। तो स्पीड अप इंक्रीज स्पीड और रेट टू गो फास्टर, ठीक है। जब आपने तेज़ी में जाना है, तेज़ी में बात करनी है, अपनी किसी स्पीड को शो करवाना है, देन यू हैव टू से स्पीड अप। द कार स्पेड अप ऑन द हाईवे, शी स्पेड अप हर वॉकिंग स्पेस टू कैच द बस, मतलब उसकी जो चलने की स्पीड है उसने उसको बस के साथ मैच किया। स्लो डाउन डिक्रीज स्पीड और रेट, अपनी जो स्पीड है उसको कम करना, तो फिर आप बोलोगे स्लो डाउन। द कार स्लो डाउन एट द ट्रैफिक लाइट, ही स्लो डाउन ही स्पीड सो आई कुड अंडरस्टैंड हिज बेटर, सॉरी हिम बेटर, कि उसने जो अपने बोलने की जो स्पीड है उसको कम किया, उसका जो रेट है उसको कम किया, ताकि मुझे उसकी बात को मैं उसकी बात को प्रॉपर समझ सकूं। तो स्पीड अप और स्लो डाउन मोस्टली स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक के साथ दूसरा जो है वो ऑपोजिट है। ये नेक्स्ट पेयर आपके पास है वेक अप एंड स्लीप इन। वेक अप मीन टू ओपन आइज। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपने ये समझना है कि हम गेट अप और वेकअप को एक ही सेंस में लेते हैं, ऐसा नहीं है। वेकअप मतलब जस्ट आप बेड पे हैं और जैसे आपकी आंख खुली है, तो दैट इज कॉल्ड वेकअप। गेटअप मतलब कि आप अपने बेड से उठ के नीचे आ गए हैं, तब आप उसके लिए गेटअप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर आपने डिफरेंस को भी रखना है कि वेकअप और गेटअप में डिफरेंस है। वेकअप जस्ट टू ओपन आइज, जब आपकी अलार्म से या किसी वजह से आपकी जब आंख खुली है, तो दिस वन इज कॉल्ड वेकअप। और जब आप उठ के आंखें खुल गई हैं और आप अपने बिस्तर से नीचे आ गए हैं, बेड से नीचे आ गए हैं, देन इट इज कॉल्ड गेट अप। सो वेकअप मीन टू ओपन आइज, ही वोक अप एंड स्ट्रेच्ड हर आर्म्स, आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। स्लीप इन मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जब आप अपनी रूटीन से हट के देर तक सो रहे हो, टू स्टे स्लीप इन बेड अनटिल लेट, ठीक है। अगर रूटीन में अगर आप 4 घंटे या 6 घंटे सो रहे हो, तो अब आज का दिन आप 8 या 10 घंटे सोए हैं, तब उसके लिए आप यूज़ करेंगे स्लीप इन। आई लाइक टू स्लीप इन ऑन वीकेंड्स, के मुझे वीकेंड्स पे देर तक सोना जो है वो पसंद है, तो उसके लिए स्लीप इन का मतलब है कि लेट तक सोना। ही स्लेप्ट इन अंटिल नून स्किपिंग द ब्रेकफास्ट, कि उसने वो इतना देर तक सोया वो कि उसने जो अपना जो ब्रेकफास्ट था, जो नाश्ता था, वो भी स्किप कर दिया। तो याद रखना है कि वेकअप जस्ट आंखें खोलना और स्लीप इन मतलब कि लेट तक सोना, जो आपकी रूटीन है उससे थोड़ा हट के उसको थोड़ा मज़ीद बढ़ाना और प्रोलॉन्ग करना अपनी नींद को, तो देन यू हैव टू से स्लीप इन। ये नेक्स्ट पेयर इज ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप। जैसे आप सिर्फ अगर ड्रॉप और पिक की बात करें कि जब आपने किसी को छोड़ना होता है तो आप ड्रॉप बोलते हैं, और जब आपने किसी को लेना होता है तो आप उसको पिक बोलते हैं। तो वो खाली पिक नहीं बोलना, वो होगा पिकअप और ड्रॉप ऑफ। मोस्टली अपनी गाड़ी पे किसी को जब आप छोड़ने जाते हैं या लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं ड्रॉप एंड पिक, लेकिन वो ड्रॉप एंड पिक नहीं होगा, वो होगा ड्रॉप ऑफ और पिक अप। ड्रॉप ऑफ मीन किसी को छोड़ना, और पिकअप मतलब किसी को जाके लेके आना। तो ड्रॉप ऑफ मीन लीव समवन और समथिंग एट अ प्लेस ऑफ फन इन अ व्हीकल, और किसी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह उसको छोड़ना। आई ड्रॉप ऑफ द पैकेज एट द पोस्ट ऑफिस, शी ड्रॉप्ड ऑफ हर फ्रेंड एट द एयरपोर्ट। इस तरह से पिकअप कलेक्ट समवन और समथिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फन इन द व्हीकल, कि आप अपनी गाड़ी में किसी को लेने जाते हो, पिक अप करने जाते हो, तो देन यू हैव टू से पिकअप। I'll pick up my friend from the airport. He picked up the package from the delivery service. तो pick up and drop off, इनके साथ ही preposition हमेशा लगेगी। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने लाजमी तौर पे अपनी वोकेबलरी में इजाफा किया होगा, और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपनी डेली रूटीन के सेंटेंसेस को इन्हांस करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा। तो एक एक्टिविटी है जिसको हम देखेंगे कि इसमें से इसके अकॉर्डिंग कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पे सूटेबल है। आपने इसको ध्यान से देखना है, सुनना है, और फिर जो सूटेबल फ्रेजल वर्ब है वो यहाँ पुट करना है। द फर्स्ट वन इज आई एम फीलिंग टायर्ड सो आई एम गोइंग टू डैश गो आउट और स्टे इन टुनाइट। द बस इज कमिंग सो लेट्स डैश गो ऑन और गेट ऑफ क्विकली। शी डैश गॉट इन गॉट आउट द कार एंड ड्रोव अवे। The party is boring. Let's dash go out or stay in and get some fresh air. He dash got on or got off the train at the last stop.
तो आपने इनको देखना है और बताना है कि इसमें से कौन से जो फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे सूटेबल है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस हुई है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाजमी तौर पे आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने कौन सी जो फ्रेजल वर्ब है वो किसके साथ फिट आएगी। इनके आंसर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन को ऑन करेंगे, वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, उसको ऑन करेंगे तो उसके अंदर आंसर्स आपके पास मौजूद होंगे। लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना इससे फ़ायदा हुआ और कितने आपके जो सेंटेंसेस थे वो ठीक थे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगा कि इंफॉर्मेटिव है तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये यूज़फुल हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।